हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी ज़्यादा होगी, कितनी कम होगी, और कम है तो क्यों है और ज़्यादा है तो क्यों है। तो उन सब चीज़ों के पीछे कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, उस वाले फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की ज्योग्राफी, इंडिया वाली जो ज्योग्राफी है, जो आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर नंबर 2 है। नाम है इसका द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसमें हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली इस टॉपिक में हम 3 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये चार्ट मैंने फ्रंट में ही लगा दिया आपका। एक फैक्टर है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा है आपका इकोनॉमिक फैक्टर, और तीसरा है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। मतलब अगर मान लो इंडिया में लोग ज़्यादा हैं तो क्यों ज़्यादा हैं, अगर रशिया में लोग कम हैं तो क्यों कम हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार है, क्या चीज़ है, कहाँ, अगर कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी कि किसी जगह पे लोग ज़्यादा रहेंगे और किसी जगह पे लोग कम रहेंगे। बहुत ही अच्छा समझने लायक टॉपिक है और पेपर के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पूरा डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम लगेगा इसमें ना, ज़्यादा टाइम तो अब वो पता ही चलेगा, फाइनल कब खत्म हो जाएगा जब भी पता चलेगा, बट हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यार पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट, टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार्टिंग के वीडियो में आपको समझा दिया है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो पहले हम हल्का सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर एक एक का फैक्टर को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर्स, टॉपिक का नाम है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। देखो स्पीड कम लगे ना, आप डबल पर भी देख सकते हो और सिंगल 1.5 पर भी देख सकते हो। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे समझो बिल्कुल क्लासरूम में आपकी क्लास चल रही है, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। पीपीटी में तो क्या है, आसान होता है उसको पढ़ाना, सब कुछ लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे बिल्कुल आपका जैसे क्लासरूम में समझाते हैं, सिमिलर फीलिंग आपको यहाँ पे लेनी है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो कमेंट करके। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे किसको, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो 3 फैक्टर यहाँ पर हमने देखे। फैक्टर पहला एक है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। हमारी जो ज्योग्राफी होती है ये डिसाइड करती है कि किसी जगह पे पॉपुलेशन कम होगी या पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमी भी डिसाइड करती है कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और कहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी। तो दूसरा फैक्टर्स हो जाएगा आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला फैक्टर्स हो जाएगा आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। और तीसरा फैक्टर फिर हम इसको ले लेंगे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो टोटल हमारे 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और कहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी। ज्योग्राफी में जैसे हम बात करें कि ज्योग्राफी हमारे ऐसी क्या क्या चीज़ें जो पॉपुलेशन को मतलब अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो मतलब डिसाइड करेंगी कि पॉपुलेशन इसकी वजह से कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले यार पानी है, ठीक है, पानी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा है भाई आपका लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स भी डिसाइड करता है कि कहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी और कहाँ पर ज़्यादा होगी। तीसरा आपका है बस क्लाइमेट। क्लाइमेट भी डिसाइड करता है कहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी और कहाँ पर ज़्यादा होगी। और फोर्थ है आपका सॉइल्स, ये डिसाइड करेंगी, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम बात करें कि जहाँ पानी है अवेलेबल है लोग ज़्यादा रहते हैं, लैंडफॉर्म एकदम प्लेन है वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, क्लाइमेट एकदम बीच का सा है वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ भी लोग ज़्यादा रहते हैं। मतलब इनको हम डिटेल में करेंगे, फिलहाल इतना। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें जो मतलब प्रभावित करते हैं कि भाई कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी। नंबर 1 मिनरल्स। जहाँ पे मिनरल ज़्यादा होंगे तो यार वहाँ पे फैक्ट्रीज होंगी और फैक्ट्रीज होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। दूसरा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। लोग आपको पता है शहरों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्यों, क्योंकि शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, फैसिलिटीज़ बेटर होती हैं, तो गांव से शहरों में चले जाते हैं। और तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। लोग वहाँ भी ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत सारी होती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जॉब्स होती हैं। और फिर है हमारा सोशल और कल्चरल फैक्टर्स। इसमें देखेंगे कि यार जहाँ पीस अवेलेबल है, जहाँ शांति है, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और वहाँ रहना पसंद नहीं करते जहाँ पे वॉर्स होते हैं, वहाँ नहीं रहते। जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते हैं वहाँ पे नहीं रहते, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं वहाँ पर भी रहना पसंद नहीं करते हैं। तो टोटल 3 फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि पॉपुलेशन कम होगी या पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो एक एक करके इनको समझते हैं। आपके एग्जाम में आपका हो सकता है, एग्जाम में आपका सिर्फ पूछ ले कि एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, या हो सकता है वो पूछ ले एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर वो पूछ ले एक्सप्लेन द
अब इसको कम पूछते हैं, इन दोनों को ज़्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाई वन, एक एक करके बॉस हम तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, आराम से समझना है, बिल्कुल डिटेल में समझना है, बढ़िया तरीके से समझना है, लाइन टू लाइन, एक एक ज्योग्राफी की बुक की भी लाइन आपकी कवर हो जाएगी। तो पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जो आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, इसको आपको समझना है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में बॉस सबसे पहले हम लेते हैं वाटर, सबसे पहले हम क्या लेंगे, पानी लेंगे बॉस। टॉपिक है हमारा, बुक के हिसाब से ही चले हम। तो सबसे पहले हमें पानी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी। देखो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, स्टार्टिंग वाली वीडियोज में मैंने नहीं बताया था, क्लास 12 के अपने नोट्स भी सारे अवेलेबल हैं बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में। तो आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो नोट्स भी मिल जाएंगे। ये बस इतना रखो कि यहाँ पे आप समझ लो चीज़ों को कि कैसे पानी जो है, या मतलब कोई भी टॉपिक है उसको ढंग से यहाँ पे समझो, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में पहला है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्या मतलब है भाई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब ये है, सिंपल सा, पहली बात तो ये है बॉस, पानी यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है भाई? आप देखो सुबह से शाम तक पानी पानी, मतलब आप पीते रहते हैं पानी, हर जगह पानी आपका यूज होता है ना। लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा वहाँ पर आपको लोग दिख जाएंगे, और जहाँ पानी नहीं होगा तो वहाँ लोग कम रहते हैं। खासकर लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल हो। कैसा अवेलेबल हो? फ्रेश वाटर अवेलेबल हो, वहाँ पर भी आपको लोग बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। पानी की बात करें यार, पानी के हम यूजेज देखें, पानी के बहुत सारे यूजेज होते हैं। क्यों लोग रहना पसंद करते हैं? क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है जो हमें हर जगह मतलब काम आता है। पानी हमारे ड्रिंकिंग में काम आता है, सुबह से शाम तक आप देखो पानी हम पीते रहते हैं। नहाने धोने में पानी काम आता है, कुकिंग में हमारा पानी काम आता है, खाना बनाने में काम आता है। जानवरों के लिए पानी चाहिए, उनको भी मतलब पानी पीना है। इवन आपकी क्रॉप्स को भी आपको किस लिए चाहिए? क्रॉप्स में हमें इरीगेशन करनी पड़ती है, वहाँ पर भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। इवन जो आपकी इंडस्ट्री जो होती है भाई साहब, बिना पानी के तो चल ही नहीं सकती। हम तुम तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंडस्ट्री में पानी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा नेविगेशन में पानी का यूज है। नेविगेशन आप समझते हो, जैसे रिवर्स होगा, रिवर्स में आपने देखा होगा जो पानी के जहाज चलते हैं, नाव चलती हैं, वो कैसे चलती हैं बॉस? वहाँ पर भी आपको क्या चाहिए? वहाँ पर भी आपका पानी होना चाहिए। तो पानी की वजह से ही मूव कर पाते हैं। तो पानी कैसी चीज़ हो गई? पानी एक इसेंशियल कंपोनेंट है भाई साहब। कैसा कंपोनेंट है? पानी जो है हमारा एक इसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ लाइफ। पानी है तो सब कुछ है, और पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब मैं थोड़ा सा एक इंडिया का प्यारा सा मैप बना के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे पानी की वजह से इंडिया में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। जहाँ पानी है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ लोग कम रहते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भाई जिंदाबाद तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो रीजन है बॉस, ये वाला रीजन थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे आपने देखा होगा ये है थार डेजर्ट वाला रीजन। कैसा रीजन है बॉस? ये थार डेजर्ट वाला रीजन है। आपने 11th में पढ़ लिया होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या बोलते हैं बॉस? इसको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? थार डेजर्ट, या ये हो जाएगा आपका थार डेजर्ट, और ये हो जाएगा बॉस आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। बुक में एग्जाम्पल नहीं है भाई साहब, ध्यान रखना है ना। मैं समझाने के लिए आपको कहीं से भी कुछ भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी एग्जाम्पल अपने भारत के दिए जाएं, सो दैट आपको समझने में आसानी रहे। तो आपको देखने को मिलेगा यार थार डेजर्ट, यहाँ पे क्या दिक्कत है? 11th में हमने पढ़ा कि थार डेजर्ट वो रीजन है बॉस, यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी बहुत कम है यहाँ पर, तभी तो डेजर्ट है बॉस। और डेजर्ट किसको बोलते हैं? चाहे पानी की कमी होती है, और पानी की कमी होती है तो यहाँ पे प्लांट्स भी कम मिलेंगे। तो थार डेजर्ट यहाँ पानी नहीं है, इसलिए आप देखो थार डेजर्ट में पॉपुलेशन बहुत कम है बॉस। राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलेगी, है ना। तो पॉपुलेशन इज वेरी लेस। क्यों पानी कम है थार डेजर्ट में? पानी मतलब है ही नहीं, और पानी कम है तो इसलिए पॉपुलेशन कम है। तो ये क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि थार डेजर्ट में पॉपुलेशन क्यों नहीं है, तो आप बता देना भैया पानी नहीं है वहाँ पे, इसलिए पॉपुलेशन नहीं है। पानी नहीं है तो क्या होगा? वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते, फिर खाना ही नहीं मिलेगा, जानवर भी नहीं पाल सकते, तो ये तो दिक्कत होगी। ऑल दो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, थार डेजर्ट में अब एक कैनाल आ गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, उससे मौज हो गई है। दूसरा,
अपोजिट साइड में आप देखो यहाँ पर ये हैं, इनको बोलते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऐसे प्लेन्स जो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। और नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगा पानी खूब है यार, क्योंकि रिवर से नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी है। और पानी की अवेलेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इंडिया में अगर आप देखोगे ना बॉस, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया में, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, ये वाले रीजन, मध्य प्रदेश, ये हैं बेटा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। कैसा रीजन है? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। कहाँ का? हमारे इंडिया का। और इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन्स में एक स्टेट आता है जिसका नाम है यूपी। और यूपी आपको पता है, यूपी इंडिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। कैसा स्टेट है? डेंसली पॉपुलेटेड। और लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है वो यूपी में ही पाई जाती है ना। और यूपी की पॉपुलेशन बॉस पाकिस्तान की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? पाकिस्तान। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा पानी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी जीने के लिए। पानी के बहुत सारे यूजेज हैं, ड्रिंकिंग में, बाथिंग में, कुकिंग में, कैटल, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, नेविगेशन। ठीक है, लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? लोग वहाँ रहना पसंद, ज़्यादातर लोग कहाँ पाए जाते हैं? रिवर वैलीज में पाए जाते हैं। इसका मैंने भारत के कंटेक्स्ट में एग्जांपल दे दिया है कि इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो वहाँ बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ये हुआ ज्योग्राफिकल फैक्टर का पहला पॉइंट। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको लिख लेना। मैं एक आपसे कहूँगा यार, एक कॉपी बना के रखें, नोट्स अलग हैं, उस कॉपी में इन चीज़ों को नोट डाउन करते चलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नोट डाउन करोगे ना बॉस, उतना ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आई एम श्योर। चलो अब हम देखते हैं दूसरा फैक्टर। अब हम देखेंगे दूसरा फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है आपका लैंडफॉर्म्स। दूसरा फैक्टर कौन सा है आपका? ज्योग्राफिकल में ही है लैंडफॉर्म्स। पहले हम समझते हैं यार लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या है, क्योंकि लैंडफॉर्म्स अगर समझ में आ जाएगा तो कहानी आगे की भी आपको समझ में आ जाएगी। अगेन इंडिया के रेस्पेक्ट में मैं आपको समझाऊंगा लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। ये भाई साहब हमारा प्यारा भारत, टाइम ज़्यादा लगेगा मगर मज़ा आएगा आपको श्योर। तो लैंडफॉर्म्स में देखो बहुत, सबसे पहले आपको देखना है, आपको पता होगा इंडिया में इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर, यहाँ पे पाए जाते हैं माउंटेन्स। क्या पाए जाते हैं? जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बॉस? हिमालयन माउंटेन। नीचे पाए जाते हैं आपके प्लेन्स। फिर इसके अलावा यहाँ पाया जाता है आपका, क्या पाया जाता है बॉस? यहाँ पे पाया जाता है आपका डेजर्ट। ये हो गया आपके प्लेन्स। फिर नीचे आपको पता होगा, आई एम श्योर, ये वाला जो रीजन है भैया, ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं भाई? पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये वाले आपके प्लेन्स हो जाएंगे। और फिर ये भी पता होगा आपको, ये भी पता होगा कि नीचे इधर किनारों पे यहाँ पर भी कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोस्टल प्लेन्स। और फिर ये भी पता होगा बॉस आपको, यहाँ पर अपना क्या है? अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पर है लक्षद्वीप। तो अब हम इनको थोड़ा सा लिख लेते हैं, टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंडिया के मैप में आप देखो, ये है भैया हिमालयाज। क्या है? हिमालयाज। दूसरे आपके ये वाले क्या हो जाएंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा ये क्या हो जाएगा? थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। ये क्या हो जाएगा बॉस? पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। 11th में नहीं पढ़ा तो चिंता ना करें बॉस, है ना। ये हो जाएंगे आपके कोस्टल प्लेन्स। और कोस्टल प्लेन्स में भी ये दो टाइप के होते हैं। इधर वाले होते हैं WCP, इधर वाले होते हैं ECP। WCP मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और इधर वाले हो जाएंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ध्यान रखना ये वाले जो टॉपिक है ना बॉस, पूरी साल काम आएंगे आपको, जो बेसिक्स में अब कराता चल रहा हूँ ना। तो अब हमने देखा लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। लैंड का मतलब यार जमीन, यार लैंड हो गई जमीन, फॉर्म्स मतलब उसके रूप हो गए। तो जमीन के अलग अलग रूप, जमीन के अलग अलग रूप। बताओ आपको जमीन के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे बॉस? हमारे भारत को आप देखो तो भारत में कहीं पर तो आपको मिलेंगे माउंटेन्स। ये देखो बॉस, माउंटेन्स हो गए।
कहीं पर आपको मिलेंगे प्लेन्स, ये प्लेन्स हो गए भाई साहब, जैसे एक नंबर पे माउंटेन्स हो गए, 2 नंबर पे प्लेन्स हो गए, तीसरे नंबर पे डेजर्ट हो गया, 4th नंबर पे आपका ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, 5th नंबर पर आपके ये कोस्टल प्लेन्स हो गए और 6th नंबर पर आपके आइलैंड्स हो गए। ये आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा और ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। तो ये हैं लैंडफॉर्म्स, समझ में आई बात। अब यार मुझे आप बताओ, एक लैंडफॉर्म ऐसा है, अब मैं थोड़ा सा एक लैंडफॉर्म ड्रॉ करता हूँ। एक लैंडफॉर्म ऐसा है ना, और एक लैंडफॉर्म बॉस बिल्कुल ऐसा है सीधा। तो आप बताओ कहाँ रहना पसंद करोगे। ये है माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस वाला रीजन, और ये है आपका प्लेन वाला रीजन, या हल्का फुल्का स्लोप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मली यार यहाँ घर बर बनाना बड़ा डिफिकल्ट रहता है, यहाँ घर बनाना आसान रहता है। तो लोग क्या प्रीफर करेंगे, लोग रहना पसंद करेंगे ऐसी जगह पर जो प्लेन एरिया होते हैं भाई साहब, यहाँ रहना पसंद करेंगे। यहाँ घर बनाने में उनको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। तो लोग रहना पसंद करते हैं फ्लैट प्लेन्स में। कहाँ रहना पसंद करते हैं लोग? रहना पसंद करते हैं फ्लैट प्लेन्स में, और या फिर जेंटल स्लोप, हल्का फुल्का स्लोप हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का स्लोप चल जाएगा। स्लोप आपको बताइए थोड़ा ढलान। क्यों रहना पसंद करते हैं ऐसी जगह पे? क्यों लोग रहते हैं? क्योंकि ऐसी जगह पे देखो, प्लेन एरिया में नंबर 1 क्रॉप्स उगाना बहुत आसान है, क्योंकि पानी देना आसान है। दूसरा, रोड बनाना यहाँ पे बहुत आसान है, आसानी से बना सकते हैं। तीसरा, रेलवे की लाइन बिछाना बहुत आसान है भैया, क्योंकि सीधे सीधे। और 4th यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करना। क्या सेटअप करना? इंडस्ट्रीज सेटअप करना भी आसान है। तो जब ये सारी चीज़ आसान है तो नो डाउट ये मिलेंगे आपको। पॉपुलेशन भी यहाँ पे कैसी मिलेगी? बहुत ज़्यादा मिलेगी। प्लेन्स जो होते हैं आपके डेंसली पॉपुलेटेड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? डेंसली पॉपुलेटेड। तो प्लेन्स में एक फ़ायदा तो क्या होता है? पानी अवेलेबल है। दूसरा, ज़मीन फ्लैट है, और ज़मीन फ्लैट होने की वजह से ये सारे काम आसान हो जाते हैं। खेती करना आसान हो जाता है, रोड बनाना आसान हो जाता है, रेलवे की लाइन बिछाना आसान हो जाता है, इंडस्ट्री लगाना आसान हो जाता है। जब सारी चीज़ें आसान है तो यार लोग क्यों नहीं रहेंगे? तो ऐसे एरिया में लोग रहना ज़्यादा प्रीफर करेंगे भाई साहब, कहेंगे भाई हम तो यहीं रहेंगे। दूसरी तरफ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पे वह क्वेश्चन क्या बनेगा? वाई प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। क्वेश्चन क्या बनेगा? वाई प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड रीजन क्यों होते हैं आप समझाओ। तो ये सारे पॉइंट बताने हैं, ठीक है। लास्ट में मैं मिक्स करके भी बताऊंगा, डोंट वरी, अभी चिंता ना करें। दूसरी तरफ एक तरफ आपको देखने को मिलेगा माउंटेनियस रीजन। कैसा रीजन मिलेगा? ये ऊपर भाई साहब आपका हो गया माउंटेनियस रीजन। कौन सा रीजन हो जाएगा? माउंटेनियस रीजन, या हम कह सकते हैं हिली रीजन है। कैसा रीजन है? हिली रीजन है। अब लोग हिली रीजन में रहना हिली रीजन में दिक्कत आती है। तो हिली रीजन में इंडस्ट्री लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हिली एरिया है। कभी भी हिली एरिया में यार दिक्कत भी आती है। आपने जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय में आपने सुना होगा लैंडस्लाइड्स बहुत आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं। लैंडस्लाइड्स की वजह से दिक्कत रहती है, एवलांची की दिक्कत रहती है, बर्फ़ फिसलने की दिक्कत रहती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है बॉस। यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, बहुत सारी समस्याएं कुल मिला के। तो माउंटेनियस रीजन में बहुत सारी समस्या होती है। इंडस्ट्री यहाँ पे कर नहीं सकते, एग्री इंडस्ट्री लगाने में दिक्कत आएगी, एग्रीकल्चर करने में यहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि पानी बह जाता है, नीचे चला जाता है, खेती करना बड़ा डिफिकल्ट है भाई साहब। रोड बनाना, चलो रोड तो बनाओ दो, पर रेलवे तो बहुत डिफिकल्ट है। रेलवे क्योंकि इनको काट काट के बनाना पड़ेगा, इनमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो मतलब यार यहाँ समस्याएं क्या हैं? ये सिर्फ फोटो में अच्छा लगता है, माउंटेनियस रीजन में बर्फ पड़ रही है और आप वहाँ पे फोटो खिंचा रहे हो। तो मतलब रहने के हिसाब से अगर हम देखें तो माउंटेन में रहना बड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ बहुत ज़्यादा टफ है। और आप देखो यार इसीलिए लोग कम पाए जाते हैं। आपको अगर मैं इंडिया का डेटा दूं तो अरुणाचल प्रदेश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है मात्र 17 है भाई साहब। जबकि बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की। और दूसरी तरफ बिहार देखो, बिहार में कितनी है? 1102 पॉपुलेशन डेंसिटी। पढ़ा दी मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कहाँ की हो जाएगी? बिहार में। तो सोचो जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, 1102 रह रहे हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में मात्र कितने रह रहे हैं? 17। तो रीजन समझ में आ रहा है क्यों रह रहे हैं? आई होप बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो
ये सारी चीज़ें कि भाई ये जो माउंटेनियस रीजन है फेवरेबल नहीं होते पॉपुलेशन के हिसाब से, ह्यूमन सेटलमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाएगा, आप लिख लेना वाई माउंटेनियस रीजन्स आर नॉट फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये बन जाएगा। तो 2 क्वेश्चन बड़े बन गए यहाँ पे, है ना। और एग्जाम्पल में आप बता सकते हो कि जो गंगा के प्लेन्स हैं, कौन से प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में आप क्या जाएंगे, गंगा के प्लेन्स जो रिवर गंगा के द्वारा बनाए गए हैं। गंगा के प्लेन जो है ना दुनिया के डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, जबकि हिमालय वाला जो रीजन है ना बॉस, हिमालय, ये है आपका स्केर्सली पॉपुलेटेड रीजन। ये रीजन आपका कैसा हो जाएगा, स्केर्सली, यहाँ पर लिख देता हूँ, स्केर्सली का मतलब होता है जहाँ पॉपुलेशन कम पाई जाती है, और नॉर्दर्न प्लेन्स आपका हो जाएगा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे फैक्टर पर, और तीसरा फैक्टर आपका बॉस क्या है, क्लाइमेट। तीसरा फैक्टर आपका है जो हो जाएगा क्लाइमेट। एक सेकंड, ओके। अब हम देखेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो तीसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा बॉस क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। तो क्लाइमेट में क्या समस्या है इसको हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आगे चलेंगे। तो देखो क्लाइमेट के बारे में भी आपको पता है, क्या पता है बॉस क्लाइमेट के बारे में, कि यार क्लाइमेट भी हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, आप हो मान लो ये, है ना, आप कोई भी हो सकते हो बॉस, लड़का भी हो सकते हो, लड़की भी हो सकते हो, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी ह्यूमन बीइंग, बताओ कहाँ रहना पसंद करोगे आप? आपसे पूछता हूँ, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक इंसान हो, कहाँ रहना पसंद करोगे? एक तरफ क्लाइमेट ऐसा है, कैसा क्लाइमेट है भाई साहब, एक्सट्रीम क्लाइमेट है बॉस, एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब है जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो, टू हॉट, और एक तरफ टू कोल्ड, यहाँ रहना पसंद करोगे? या एक तरफ क्लाइमेट कैसा है आपका, एक तरफ आपका क्लाइमेट है मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब है बीच का सा क्लाइमेट, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। आई एम श्योर आंसर आपका आ गया होगा। तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे? नो डाउट आप यहाँ रहना पसंद करोगे, समझ गए ना। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं, इंसान की अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स जो हैं बॉस कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो आपको बताना है ह्यूमन बींग्स विल प्रीफर टू लिव इन नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस। नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ह्यूमन बींग्स रहना पसंद करेंगे नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहना पसंद करेंगे। वो ऐसे एरिया में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, है ना। एक्सट्रीम को और हम क्या बोल सकते हैं, हार्श या एक्सट्रीम, दोनों का मतलब एक ही है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब क्लाइमेट में रहना पसंद नहीं करते हैं। डिफिकल्ट क्लाइमेट कौन सा होता है, हार्श क्लाइमेट या डिफिकल्ट क्लाइमेट जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो। सिंपल सी बात है, हैवी रेनफॉल वाले एरिया में भी हम रहना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? बार बार बरसात से लाइफ हमारी बहुत इफेक्ट होती है। वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया हो, वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। कोल्ड, टू कोल्ड, हम कह सकते हैं टू कोल्ड, वहाँ पर भी हम रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये फेवरेबल नहीं होते हैं। तो लोग मतलब ज़्यादातर वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पर लेस सीजनल वेरिएशन हो। लेस सीजनल वेरिएशन मतलब सीजन बदलने के साथ साथ मौसम में ज़्यादा परिवर्तन ना आए, टेम्परेचर में ज़्यादा परिवर्तन ना आए, वहाँ रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोस्टल एरियाज। कैसे एरियाज? कोस्टल एरियाज। आपने शायद सुना होगा कि भारत में जो कोस्टल एरियाज हैं ना, ये वाले कोस्टल एरियाज हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक, इन कोस्टल एरियाज में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो कोस्ट के पास लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसी वजह से प्लीजेंट क्लाइमेट होने की वजह से। कैसा क्लाइमेट होने की वजह से? प्लीजेंट मतलब सुहावना मौसम होने की वजह से एक जगह है दुनिया में और उस जगह का नाम है बॉस मेडिटेरेनियन सी। जगह का नाम क्या है? मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन जो है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? एकदम प्लीजेंट क्लाइमेट है। तो ये वाला जो है ना, ये बहुत फेवरेबल जगह है। कैसी जगह है? फेवरेबल जगह है। किसके लिए फेवरेबल जगह है? ह्यूमन सेटलमेंट बनाने के लिए, घर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल जगह। तो बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको फ्यूचर के लिए लर्न कर लेना है। आपको बताना है कि इंसान शुरुआत से ही इस वाले रीजन में रहना ज़्यादा पसंद करता था, मेडिटेरेनियन वाले रीजन में। और मेडिटेरेनियन कहाँ है? वर्ल्ड के मैप में दिखाऊंगा, चिंता ना करें। तो आपका तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। क्लाइमेट बताना है, क्लाइमेट भी ह्यूमन लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। लोग वह कहाँ रहना पसंद करते हैं? नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन में रहना पसंद करते हैं।
और लोग बाग अवॉइड करते हैं हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाने से, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाने से। क्या मतलब है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो, बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन हो, हॉट या कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, यहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। लोग रहना वहाँ पसंद करते हैं जहाँ पे सीजनल वेरिएशन जो हैं बहुत कम रहते हैं। ठीक है, और लास्ट आपका टॉपिक बचा भाई, एक लास्ट वाला, फोर्थ वाला, वो है सॉइल। क्या है? सॉइल। सॉइल भी हमारी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है भाई साहब। कैसे अफेक्ट करती है? क्योंकि सोचो, अगर आपकी सॉइल, अगर आपकी नहीं भैया, आपके एरिया की हैं, अगर मान लो हमारे एरिया की जो सॉइल है वो फर्टाइल है, तो क्या होगा? फर्टाइल सॉइल है तो बॉयस वहाँ पर लोग खेती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और आपको पता है भारत में आज भी मोस्ट ऑफ द लोग किस पे डिपेंड रहते हैं? खेती पे डिपेंड रहते हैं। और खेती के साथ वो कुछ और भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको बोलते हैं अलाइड एक्टिविटीज़। क्या बोलेंगे? अलाइड एक्टिविटीज़। जैसे मान लो फिशिंग कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, जैसे मान लो पाउल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे मान लो आपका और भी ले लो, पाउल्ट्री फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, एनिमल रियरिंग ले लो, एनिमल रियरिंग ले लो। ठीक है, ये अलाइड एक्टिविटीज हो जाएंगी। तो कहाँ रहना पसंद करते हैं? क्योंकि देखो जानवरों को भी चारा चाहिए, तो वो भैया खेती करनी पड़ेगी। और खेती कहाँ पे बढ़िया होगी? जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होगी। तो जब ये सारी एक्टिविटी हैं तो फर्टाइल रीजन्स में लोग रहना पसंद करते हैं। वो कहेंगे भाई हम तो यहीं पर रहना पसंद करेंगे। तो पीपल प्रीफर टू लिव इन दोज एरियाज विच है फर्टाइल सॉइल्स, क्योंकि ये सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर है। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है, इसमें भी एक एग्जांपल दे रखा है, इंडिया का मैप बना के इसको भी आप समझ सकते हो बॉस, बता सकते हो। ये लो भैया, हल्का सा छोटा सा एक आदत डाल लो इंडिया का मैप बनाने की, तो आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई? ये वाला जो रीजन है बॉस, यहाँ पर आपको पता है एलुवियल सॉइल पाई जाती है। कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और नीचे आपको देखने को मिलेगा, आपने शायद 10th में पढ़ी होगी, 11th में तो खैर अब ये टॉपिक कट गया था, ये वाले एरिया में ब्लैक सॉइल पाई जाती है बॉस। कौन सी सॉइल पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है भाई, काली। तो यहाँ पर तो देखने को मिलेगा एलुवियल सॉइल पाई जाती है इंडिया में। यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और आपको पता है ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसके लिए? कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, कॉटन कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल बताना है, एलुवियल सॉइल वाले रीजन हो और ब्लैक सॉइल वाले रीजन हो, ये जो रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं बॉस? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं। क्यों ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर। क्या कर सकते हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और इसी वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो अब हमारा बॉस एक टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, वो है हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। आई एम श्योर ज्योग्राफिकल फैक्टर आपको अच्छी तरह से आए होंगे, इसके बाद आपको लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को पढ़ने की। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने हमने देखा जहाँ पानी ज़्यादा अवेलेबल होता है वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, इसलिए इंडिया में जो आपका रिवर वैलीज वाला इलाका है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पानी अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा हमने देखा लैंडफॉर्म्स, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ ज़मीन फ्लैट हो। फ्लैट ज़मीन में घर बनाना आसान है, ट्रांसपोर्टेशन करना आसान है, एग्रीकल्चर करना आसान है, इंडस्ट्री लगाना आसान है, वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अपोजिट हिली एरिया में रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ पर सारी कंडीशन उल्टी हो जाती हैं। तीसरा फैक्टर हमने देखा था क्लाइमेट, लोग रहना वहाँ पसंद करते हैं जहाँ नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते जहाँ हार्श और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती हो। हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स वहाँ रहना पसंद नहीं करते। आपको पता है यहाँ पर एक डेजर्ट है थार डेजर्ट, यहाँ पे आपको लोग कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक डेजर्ट है लद्दाख डेजर्ट, यहाँ पर भी लोग कम रहते हैं। थार आपका हॉट डेजर्ट है, लद्दाख आपका कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ लोग नहीं रहते हैं। और सॉइल अभी हमने देखा कि लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ सॉइल कैसी हो, आपकी फर्टाइल सॉइल अवेलेबल हो, ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं क्योंकि सॉइल विल डायरेक्टली हेल्प इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और एग्रीकल्चर आपको पता है एक प्राइमरी एक्टिविटी है, खाने पीना भी तो भाई ज़रूरी है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बॉस अपना एक टॉपिक कंप्लीट हुआ और वीडियो भी लगभग 30 मिनट का हो गया है, इससे ज़्यादा मैं खींचना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी हम अच्छी तरह से करें, इसको भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें सो दैट आपका फ्यूचर में इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, डिस्कशन आपको मैं बता रहा हूँ बहुत नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन हो रहा है। आई एम श्योर यू विल ऑल्सो रियलाइज दिस, राइट। तो बस इनको देखते रहें वीडियो को, और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर दें, और अपने दोस्तों की मदद करें, अपने साथ वालों की मदद करें। काइंडली शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स सो दैट हमें भी बनाने में वीडियो मजा आए। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको उस क्वेश्चन को कमेंट करके बताना है बॉस, ठीक है।
क्वेश्चन में कोशिश करूंगा पिछले वीडियो से रिलेटेड हो। एक क्वेश्चन तो आपको बताना है कि इंडिया में, आपको चलो इंडिया की बता दें, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। पिछले वीडियो जो मैंने बता दिया है, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर देना है, दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, एनसीईआरटी का आंसर देना है। पिछले वीडियो जो मैंने पढ़ा दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, मैप में एक चीज़ और बता दूंगा, ये रहा आपका मेडिटेरेनियन रीजन यार, ये रहा आपका मेडिटेरेनियन सी, आपने देखा होगा, दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी। तो इसके आसपास आपको कैसा क्लाइमेट मिलेगा, नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी, नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ डेजर्ट्स के बारे में। एक डेजर्ट यार यहाँ पे है भाई साहब, बहुत भयंकर वाला डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है भाई साहब। और इस डेजर्ट का नाम आपको पता आ गया होगा समझ में किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इस डेजर्ट का नाम है इंडिया। सोचो, इंडिया का 3 गुना डेजर्ट है यार, जितना इंडिया है ना उसका 3 गुना साइज है इसका। और इस डेजर्ट का नाम है सहारा डेजर्ट। कहाँ पे सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में। कैसी कंडीशन है यहाँ पे, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो यहाँ पे लोग कम रहते हैं। ऐसे ही भारत में भी एक डेजर्ट है जो बहुत ज़्यादा गर्म कंडीशंस वहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो ये रहा। और इस डेजर्ट का नाम क्या हो जाएगा भैया, इस डेजर्ट का नाम हो जाएगा थार डेजर्ट। ठीक है, दोनों ही डेजर्ट कैसे हैं, हॉट हैं। और दूसरी बात हमने देखा था रिवर वैलीज, इंडिया में ये हो जाएगी आपकी रिवर वैलीज हो जाएगी यहाँ पर, ये वाला। यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। क्यों ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट ज़मीन भी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सोइल भी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। अब आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हो। क्वेश्चन आ जाए वाई रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी, मैप की भी आपको प्रैक्टिस करनी है साथ ही साथ में। मैं चाहूँगा मैप भी आपका एकदम परफेक्ट हो जाए अपनी वीडियोज के साथ साथ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माई डियर्स।